Hello friends, welcome to this session. Today we are going to talk about the coalition government. So let's start. The term coalition is derived from the Latin word coalitio, meaning to grow together. भाई जो टर्म है coalition, ठीक है, उसको एक लैटिन वर्ड से लिया गया है. लैटिन वर्ड से मतलब वर्ड था, वो लैटिन वर्ड था coalitio. उसका मतलब होता है टू ग्रो टुगेदर, मतलब साथ साथ आगे बढ़ना या साथ साथ ग्रो करना. ठीक है. टेक्निकली कोलिशन भाई किसको रेफर करते हैं, अगर हम मतलब लिटरल मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है टू ग्रो टुगेदर, एंड ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है. लेकिन अगर टेक्निकली अगर हम बात करें तो कोलिशन रेफर करता है टू द एक्ट ऑफ यूनाइटिंग पार्ट्स इनटू वन बॉडी और होल. मतलब बहुत सारे पार्ट्स अगर एक बॉडी में, ठीक है, यूनाइट हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे पार्ट्स मिलकर एक बॉडी बना देते हैं, तो उसको कहते हैं कॉलिशन. और भाई पॉलिटिकली अगर हम बात करें, देखो हम यहाँ पर तीन तरीके से बात करें. एक हमने लिटरल मीनिंग जाना जो कि था टू ग्रो टुगेदर. और भाई अगर हम टेक्निकली बात करें तो मतलब बहुत सारे पार्ट्स मिलकर एक बॉडी बना रहे हैं. ठीक है. और भाई अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो कॉलिशन डिनोट्स एन अलायंस ऑफ डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल पार्टीज. भाई पॉलिटिकली इसका मतलब होता है कि ये एक अलायंस है. ठीक है. एक क्या कह सकते हैं कि एक ग्रुप है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जिसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिली हुई हैं. कोलिशन पॉलिटिक्स और कोलिशन गवर्नमेंट ओकर्स. भाई ये वाली पॉलिटिक्स होती है, कोलिशन पॉलिटिक्स बोलते हैं उसको, और कोलिशन गवर्नमेंट भी कहते हैं. भाई ये तब होती है जब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ या सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज़ हाथ मिलाती है टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर, और पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करने के लिए बेस्ड ऑन अ कॉमन एग्रीड प्रोग्राम और एजेंडा. और वो किस चीज़ पर एग्री होती है, एक कॉमन उनका प्रोग्राम होता है, एक प्रोग्राम उनका एक कॉमन एजेंडा होता है जिसके ऊपर वो सब सहमत होती हैं, और सब मिलकर जो है पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करती है और गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है. ठीक है. कॉलिशन टिपिकली क्या होता है, मॉडर्न पार्लियामेंट्स में अराइज हुआ है. मतलब कॉलिशंस जो है पहले इतने नहीं होते थे, लेकिन अब मॉडर्न पार्लियामेंट्स में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं. व्हेन नो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी कैन सिक्योर अ मेजोरिटी ऑफ वोट्स. जहाँ पर एक भी सिंगल पार्टी मेजोरिटी ऑफ वोट्स नहीं जीत पाती है, 50% से ज़्यादा नहीं जा पाती है, तो फिर कॉलिशन देखने को मिलता है. भाई हमारे पार्लियामेंट में जो है एक मेजोरिटी जो है होनी चाहिए एक गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए. और अगर कोई पार्टी उतने एमएलए या उतने एमपी नहीं लेकर आती है, नहीं इलेक्ट कर पाती है, देन उसको ज़रूरत होती है कि वो जो है किसी और पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करे. ठीक है. तो भैया ये मॉडर्न पार्लियामेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि पहले तो लोगों की जो सोच थी वो ऐसी थी कि चलो कोई नहीं भाई इसको, अब सबकी सोच डाइवर्स है. ठीक है. अब सबको अपने अपनी पसंद का कैंडिडेट चाहिए, तो कोई वहाँ वोट दे रहा है, कोई वहाँ वोट दे रहा है, जिससे वोट बढ़ जा रहे हैं. ठीक है. तो भाई ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा पार्टी जो है कलेक्टिवली इलेक्टेड मेंबर्स जो उनके पास हैं, ठीक है, वो मतलब मेजोरिटी फॉर्म करने के लिए वो अपने इलेक्टेड मेंबर्स को लेकर आती हैं और फिर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है. और ये जो है एक कॉमन प्रोग्राम पर एग्री होती है कि अच्छा हम हमारी पॉलिसीज़ ये है, हमारी पॉलिसीज़ ये है, एंड देन ये क्या करते हैं आपस में सहमति बनाकर, ठीक है, दैट अलाइंस विद देयर पॉलिसीज़. मतलब पॉलिसीज़ इनकी थोड़ी थोड़ी सेम होती है, विदाउट रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट कॉम्प्रोमाइज़. ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता. भाई विद दिस एग्रीमेंट इन प्लेस द पार्टीज कैन प्रोसीड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. तो इस एग्रीमेंट को रखते हुए पार्टीज क्या कर सकती है, गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है, एंड कलेक्टिवली गवर्न, और कलेक्टिवली गवर्न भी कर सकती है. ओके. क्या हो गया था मम्मी ये, ठीक है. तो कलेक्टिवली गवर्न भी कर सकती है और पार्टी भी फॉर्म कर सकती है. कॉलिशन डिनोट्स अ कोऑपरेटिव अरेंजमेंट इन विच डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल पार्टीज और देयर मेंबर्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री. भाई कॉलिशन डिनोट करता है कोऑपरेटिव अरेंजमेंट को. ठीक है. एक कोऑपरेटिव अरेंजमेंट है जिसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल पार्टीज अपने मेंबर्स को लेकर आ रही है और फिर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर रही है. ये हम बार बार पढ़ चुके हैं. कॉलिशन एक तरीके से एक ज़रूरत बन चुका है मल्टी पार्टी सिस्टम जहाँ पर है, मतलब एक डेमोक्रेटिक सेटअप है और वहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम चला आ रहा है, जहाँ पर बहुत सारी पार्टीज़ को अधिकार है इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने का. तो वहाँ पर जो है कॉलिशन जो है एक ज़रूरत बन चुका है एक तरीके से. भाई ये रिप्रेजेंट करता है एक फेनोमेनन को, जिसमें मल्टी पार्टी गवर्नेंस में जो फेनोमेनन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, जिसमें माइनॉरिटी पार्टीज कोलैबोरेट्स टू गवर्न इफेक्टिवली. भाई जो कोलिशन होता है वो ज़्यादातर माइनॉरिटी पार्टीज होती है, मतलब छोटी छोटी पार्टीज हैं, छोटी छोटी, तो वो सब मिलकर जो है गवर्न करती है इफेक्टिवली.
कॉलिशन तब फॉर्म होता है जब बहुत सारे स्प्लिंटर ग्रुप्स विद इन अ लेजिस्लेटिव बॉडी एग्री टू यूनाइट ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि बहुत सारे स्प्लिंटर ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप है लेजिस्लेटिव बॉडी में, और वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आते हैं, एग्री करते हैं, ठीक है, सभी कॉमन पॉलिसीज़ पर, ओवरकमिंग सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, और ये जो है इनके जो छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं उनको जो है ये ओवरकम कर लेते हैं टू इस्टेब्लिश ए मेजॉरिटी इन द हाउस, और फिर हाउस में मेजॉरिटी इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। ये आउटसाइड सपोर्ट कांग्रेस, हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है, देखो भाई एक पार्टी ऐसी भी बनाई जा सकती है कि मतलब ज़रूरी नहीं कि पार्टी ने कोलिशन किया, मतलब बाहर से लोगों ने कोलिशन किया, दूसरी पार्टी ने उसके साथ कोलिशन किया, तब जाकर मेजोरिटी बनी। हो सकता है कोई पार्टी आपको बाहर से सपोर्ट कर रही हो, ठीक है, उससे भी सरकार बनी रह सकती है, लेकिन इसमें रिस्क है कि अगर जैसे ही वो पार्टी सपोर्ट वापस लेती है, ठीक है, आपकी बातों से एग्री करना बंद कर देती है, तभी जो है आपकी सरकार गिर जाएगी, ठीक है। ऐसा 1990 से 2000 के बीच में काफ़ी हुआ है कि पार्टीज़ ने बाहर से सपोर्ट किया है, कभी कांग्रेस ने किया है तो कभी बीजेपी ने किया है। वेल अब हम इसके फीचर्स देख लेते हैं कि फीचर्स क्या क्या हैं। भाई कोलिशन इसलिए फॉर्म होते हैं सेक ऑफ सम रिवॉर्ड वेदर मटेरियल और साइकिक। भाई कुछ लोग इसलिए कोलिशन करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा, इज्जत मिलेगी, ठीक है, और साइकिक मतलब साइकोलॉजिकल उनकी चाह होती है कि हमें कुछ मिले, इज्जत मिले, रिवार्ड मिले हमको, ठीक है। कोलिशन में रिक्वायरमेंट होती है कम से कम 2 पार्टनर की तो रिक्वायरमेंट होती है। भाई अगर पहले मतलब कोई पार्टी अकेली और कहती है कि मैं कोलिशन कर रही हूँ तो नहीं हो सकता, एक पार्टी से कोलिशन नहीं होता, 2 तो होनी चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 2। भाई जो एसेंस है कोलिशन सिस्टम का वो टेम्पररी अलाइनमेंट ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट में लाई करता है, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक इंटरेस्ट होते हैं उनको टेम्पररी अलाइनमेंट है, ये नहीं कि बस परमानेंट है हमेशा रहेगा ये कोलिशन। हो सकता है कि दूसरी पार्टी एकदम से अपना सपोर्ट विड्रॉ कर ले कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए आपके साथ कोलिशन, तो एकदम से जो है वो इसलिए टेम्पररी है, ठीक है। कोलिशन पॉलिटिक्स इज डायनेमिक, भाई ये बहुत ज़्यादा डायनेमिक होती है क्योंकि बार बार जो है प्लेयर्स ग्रुप बदलते रहते हैं, ठीक है, प्लेयर एंड ग्रुप्स कॉन्टिन्यूअली फॉर्मिंग एंड डिसॉल्विंग, बार बार फॉर्म हो रहे हैं, बार बार डिसॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। भाई कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो सेंट्रल है कोलिशन पॉलिटिक्स में, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, कुछ वहाँ के नेता करेंगे, कुछ यहाँ के नेता करेंगे, विद रिजिड डोगमा हैविंग नो प्लेस इन इट, कोई रिजिड डोगमा या थ्योरी इसमें नहीं चलती, ठीक है। ये मतलब क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कोलिशन गवर्नमेंट किस बेसिस पर ऑपरेट करती है, एक मिनिमम प्रोग्राम पर ऑपरेट करती है विच में नॉट फुली सेटिस्फाई इच कोलिशन पार्टनर। कभी कभी ऐसा होता है कि एक मतलब मिनिमम प्रोग्राम था और किसी ना किसी को मतलब कोई भी एक कोलिशन पार्टी को, कोलिशन पार्टनर को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता, ठीक है। प्रेगमेटिज्म rather than आइडियोलॉजी कैरेक्टराइजेज कोलिशन पॉलिटिक्स। आइडियोलॉजी का यहाँ पर कोई खेल नहीं होता, बस प्रैग्मेटिज्म के ऊपर चलते रहो, ऑफन रिक्वायरिंग प्रिंसिपल्स टू बी सेट असाइड फॉर पॉलिटिकल एडजस्टमेंट, ठीक है। भाई इसमें जो है प्रिंसिपल्स को भी साइड में रखना पड़ता है क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट बहुत करनी पड़ती है, ठीक है। मतलब कोलिशन पॉलिटिक्स में ऐसा होता है ये आधी ज़िंदगी उनको मनाने में ही निकल जाती है जो दूसरे उसके कोलिशन पार्टनर्स है। अब ये ना नाराज़ हो जाए, ये ना नाराज़ हो जाए, सबकी बातों को मतलब एक तरीके से क्या होता है कि आइडियोलॉजी नहीं देखने को मिलती, प्रैग्मेटिज्म देखने को मिलता है। जो प्राइमरी एम है कोलिशन एडजस्टमेंट का वो है इस टू सीज पावर, बस किसी तरह पावर होल्ड करके रखनी है, पावर सीज करके रखनी है, पावर नहीं जाने देनी, ठीक है। भाई हमारी कंट्री में जो है कोलिशन जो है या तो इलेक्शन से पहले अराइज होता है या बाद में अराइज होता है, या तो ऐसा होता है कि जैसे अभी की बार सारी विपक्षी पार्टियों ने क्या है कोलिशन कर लिया था, ठीक है, इंडिया कोलिशन, ठीक है, तो भैया बहुत सारी पार्टीज ने कोलिशन बना लिया और फिर हो सकता है कि बाद में भी इलेक्शन के बाद में भी कोलिशन कर सकते हैं। जो प्री इलेक्शन को क्या है दिमाग खराब, निकल ले यहाँ से। प्री इलेक्शन कोलिशन, प्री इलेक्शन कोलिशंस की अगर हम बात करें, ऑफर एडवांटेजेस बाय प्रोवाइडिंग अ जॉइंट मैनिफेस्टो टू अपील टू वोटर्स, ठीक है। देखो भाई प्री इलेक्शन कोलिशन में क्या होता है, ये एक एडवांटेज ऑफर करता है। प्री इलेक्शन कोलिशन क्या करता है, एक एडवांटेजेस ऑफर करता है बाय प्रोवाइडिंग अ जॉइंट मैनिफेस्टो टू अपील टू वोटर्स। मेरा दिमाग डाइवर्ट हो गया यार। हाँ, स्टार्टिंग प्री इलेक्शन कोलिशन, अगर कोलिशन आप इलेक्शन से पहले कर लेते हो तो इससे आपको एडवांटेज ये होता है कि आपको एक जॉइंट मैनिफेस्टो मिल जाता है टू अपील टू वोटर्स। वोटर्स को मतलब वोटर से अपील करने के लिए, वोटर्स को अपनी साइड करने के लिए आप एक जॉइंट मैनिफेस्टो चला सकते हो, ठीक है। मतलब जो कहते हैं ना इलेक्शन मैनिफेस्टो, तो वो जॉइंट मैनिफेस्टो बन जाता है। और पोस्ट इलेक्शन कोलिशन अलाउ कॉन्स्टिट्यूएंट्स
टू शेयर पॉलिटिकल पावर एंड गवर्न टुगेदर। और अगर कोलिशन बाद में हो रहा है तो उससे क्या होगा, पॉलिटिकल पावर की शेयरिंग होगी, ठीक है, और साथ साथ गवर्न कर पाएंगे। अब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं। भाई जो पहली 4 लोकसभा इलेक्शन थे 52, 57, 62, 67, उसमें कांग्रेस पार्टी ने अकेले मेजोरिटी को सिक्योर किया था, ठीक है, और गवर्नमेंट बनाई थी सेंटर में। डिस्पाइट ए स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी इन 1969, यानी 1964 में जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद तो पहली 4 इलेक्शन में तो कांग्रेस ने खुद से सारे वोट सिक्योर की, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। लेकिन 1964 में जब क्या कहते हैं, जब डेथ हो गई जवाहरलाल नेहरू की, देन उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, देन आफ्टर दैट इंदिरा गांधी 1967 में, तो 1969 में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ गई। मतलब एक कांग्रेस पार्टी इधर बन गई, एक कांग्रेस पार्टी उधर बन गई, 2 पार्ट्स हो गए। तो जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी जो इंदिरा गांधी लीड कर रही थी, ठीक है, उसके पास आउटसाइड सपोर्ट रहा। मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने कॉलिशन किया किसी पार्टी के साथ, लेकिन आउटसाइड सपोर्ट उनको दिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, सीपीआई ने, डीएमके ने और दूसरी पार्टीज ने, ठीक है, जो कि आई थिंक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टीज थी, ठीक है। तो भैया सीपीआई और डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़कम, इन्होंने और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने इंदिरा गांधी को आउटसाइड सपोर्ट दिया था। कांग्रेस पार्टी ने 1971 की इलेक्शन जीते और सिंगल पार्टी गवर्नमेंट बनाकर दिखाई, और काफ़ी अच्छी खासी जीत हुई थी इनकी उस टाइम पर। लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी को सिग्निफिकेंट डिफीट का सामना करना पड़ा 1977 की इलेक्शन में, बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी इफेक्ट, ठीक है। तो भाई तब से देयर हैव बीन सेवरल कोलिशन गवर्नमेंट्स एट द सेंटर, और तब से ही बहुत सारी कोलिशन गवर्नमेंट्स जो है सेंटर में रही ही है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले 1977 में जो आई थी वो जनता पार्टी, वो एक्चुअल में कोलिशन गवर्नमेंट ही थी, आई थिंक, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, ठीक है। मेरिट्स देख लेती हैं इसकी। मेरिट्स क्या है, कोलिशन गवर्नमेंट्स एकोमोडेट डाइवर्स इंटरेस्ट एंड एड्रेस ग्रीवांसेस इफेक्टिवली। भाई एक तो कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो सारे इंटरेस्ट को साथ लेकर चलती है। कोलिशन गवर्नमेंट जो है बहुत सारे इंटरेस्ट को एकोमोडेट करती है, ठीक है, और बहुत सारे ग्रीवांसेस को, लोगों के अलग अलग ग्रीवांसेस को इफेक्टिवली एड्रेस भी करती है। दे ऑफर बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियाज डाइवर्स पॉपुलेशन। भाई इससे क्या होता है, बेटर रिप्रेजेंटेशन मिलता है इंडिया की डाइवर्स पॉपुलेशन को, ठीक है। भाई कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, सबके अलग अलग इंटरेस्ट है, तो क्या होगा कि ऐसी कोलिशन गवर्नमेंट बेटर रिप्रेजेंटेशन देगी सभी इंसानों को, ठीक है, कम, और सिंगल पार्टी नहीं दे पाती है क्योंकि उसमें एक ही आइडियोलॉजी के लोग भरे होते हैं। कोलिशन गवर्नमेंट प्रमोट करती है कॉन्सेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। भाई ऐसा हो जाए कि समझौता करके डिसीजन मेकिंग हो जाए, यानी सबकी लोगों की राय से, ठीक है, अमंग पार्टीज विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज। दे स्ट्रेंथन द फेडरल स्ट्रक्चर बाय बीइंग मोर रिस्पॉन्सिव टू रीजनल डिमांड्स, ठीक है। और ये फेडरल स्ट्रक्चर को भी स्ट्रॉन्ग करती है, क्योंकि भाई बहुत सारी जो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है उसमें ज़्यादातर रोल रीजनल पार्टीज़ का होता है। तो अगर रीजनल पार्टीज़ वहाँ जा रही हैं तो वो तो रिप्रेजेंट करेंगी ना अपने रीजनल इश्यूज़ को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, रीजनल डिमांड्स को मतलब एड्रेस किया जाएगा। कोलिशन गवर्नमेंट्स मिटिगेट द रिस्क ऑफ डेस्पोटिक रूल। और ऐसा नहीं है कि कोई एक तानाशाह बनकर बैठ जाएगा। हमेशा देखिए, याद रखना, जब भी हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा मेजोरिटी के साथ सिंगल पार्टी आई है ना, तो उसने कुछ ना कुछ उल्टा ही किया है। जैसे 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार आई थी, तो कुछ उल्टा सीधा करके गई थी ना इमरजेंसी। तो भैया ऐसी तो होना चाहिए कि कम से कम आधा उसके पास हो सीट, आधी उसके पास हो, मतलब विपक्ष जो है वो सही हो, कमज़ोर ना हो। तो अगर भैया कोलिशन गवर्नमेंट आता है, इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिली हुई हैं, तो इससे क्या होता है, डेस्पोटिक रूल नहीं इस्टेब्लिश हो पाता कंट्री में, मतलब तानाशाही नहीं आ पाती है, ठीक है, क्योंकि उसमें मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व होती है डिसीजन मेकिंग में, और इससे बैलेंस डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है, यानी टायरेनिकल जो है चीज़ वो नहीं आ पाती। अब डिमेरिट्स देख लेते हैं। भाई कोलिशन गवर्नमेंट्स जो है वो ज़्यादातर इंस्टेबिलिटी को मतलब प्रमोट करती है। भाई ऐसा होता है कि मतलब कोलिशन गवर्नमेंट है, एक कोलिशन पार्टनर को कोई बात अच्छी नहीं लगी, वो भाग गया वहाँ से छोड़ के, तो हो गया ना इंस्टेबिलिटी, फिर दोबारा देखो कि कौन बना रहा है सरकार, ठीक है। पॉलिसी डिसएग्रीमेंट्स बहुत होते हैं पार्टनर्स के बीच में, इससे कोलैप्स होता है बार बार, ठीक है। और भाई प्राइम मिनिस्टीरियल लीडरशिप तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। प्राइम मिनिस्टर तो एक पपेट बनकर रह जाते हैं, वो कोलिशन पार्टनर कह रहा है कि आप ये करिए, वो कह रहा है कि ये करिए, अगर नहीं करेगा पीएम तो बेचारा मतलब हट जाएगा फिर। तो इसलिए भाई इससे बहुत ज़्यादा मतलब कोलिशन पार्टनर्स को कंसल्ट करने की बार बार ज़रूरत होती है प्राइम मिनिस्टर को, और इससे क्या होता है, पावरफुल प्राइम मिनिस्टर जो है वो
बेचारा मीक बन जाता है, ठीक है, क्रिटिसिज्म उसे बहुत झेलना पड़ता है। स्टीयरिंग कमेटी कैन ओवर शेडो द कैबिनेट रूल इन गवर्नेंस विद इन कॉलिशन। जो इसकी स्टीयरिंग कमेटी होती है ना, स्टीयरिंग कमेटीज होती है, ठीक है, वो कैबिनेट के रोल को भी फीका मतलब कर देती है। स्टीयरिंग कमेटीज का ज़्यादा रोल होता है कॉलिशन गवर्नमेंट में, कैबिनेट का कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं होता, ठीक है। स्मॉलर कॉलिशन जो है, स्मॉलर कॉलिशन मेंबर्स में विल डिसप्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस। देखो भाई, अगर कोई पार्टी है, कोलिशन पार्टी है, और वो बहुत ही कम मतलब कम एमपी है उसके पास, ठीक है, मतलब स्मॉलर कोलिशन पार्टी है, तो उसको थोड़ा सा क्या कहे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल सकता है उसके साथ बड़े कोलिशन में, ठीक है। किंग मेकर्स एक्टिंग एज किंग मेकर्स एंड मेकिंग एक्सेसिव डिमांड्स। स्मॉलर कोलिशन मेंबर्स में विल डिसप्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस, नहीं सॉरी मैं गलत बोल रही थी। ये नहीं कि उनको थोड़ा कम इन्फ्लुएंस मिलेगा, हो सकता है कि उनके पास एमपी एमएलए बहुत कम हो, लेकिन इन्फ्लुएंस इतना दिखा रहे हो जैसे किंग मेकर की तरह काम कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग उन मुट्ठी भर आदमियों के इशारों पर नाच रहे हैं। ऐसा है कि जैसा वो कहेंगे वैसा हो जाएगा, नहीं तो वो क्या करेंगे, अपना अपना कोलिशन लेकर कहीं और भाग जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए उनको ऐसे एक्टिंग एज किंग मेकर्स की तरह वो बिहेव करने लगते हैं, बहुत सारी डिमांड्स रखने लगते हैं, ठीक है। सो आई थिंक हाँ, आगे भी है, रीजनल पार्टी लीडर्स में प्रायोरिटाइज लोकल इंटरेस्ट। भाई जो रीजनल पार्टीज होती है ना कोलिशन में, वो बहुत परेशान करती है, उनको किसी और से कोई लेना देना नहीं है, देश से कोई लेना देना नहीं है, बस उनकी जो रीजनल डिमांड्स है उनको एड्रेस कर दो, ठीक है। और इससे क्या होता है, कोलिशन विड्रोवल, अगर अगर नहीं डिमांड्स उनकी मानी जाती है तो वो विड्रॉ कर लेती है अपना कोलिशन, ठीक है। और जो लार्ज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है कोलिशन में, उससे भी एक चैलेंज आता है भाई पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन और कोऑर्डिनेशन में, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि भाई इतनी सारी कोलिशन पार्टीज है तो सबके सब मिनिस्टर को भी तो मिनिस्टरशिप मिलनी चाहिए ना, जितने भी एमपी एमएलए हैं, तो उनको एक एक पोस्ट देने के चक्कर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इतनी बड़ी हो जाती है कि जैसे अजीब सा ही लगता है, फिर उनको इतनी ज़्यादा सैलरी दो, ये सब दो, वो सब दो। लेकिन थैंक्स टू अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने 1999 में या 2003 में 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, आई थिंक पिछले चैप्टर में तो हमने पढ़ा है, हाँ, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, 2003 में दिया था, आई थिंक। वेल, आई विल सी दिस, हाँ। देन कोलिशन मेंबर्स, और भाई 12 से कम भी नहीं होना चाहिए, ये भी बात ध्यान रखना। कोलिशन मेंबर्स ऑफन अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलियर्स बाय एंगेजिंग इन ब्लेम गेम्स। हाँ भाई, कोलिशन मेंबर्स कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, वो कहते हैं कि नहीं हमारी गलती नहीं थी, इनकी थी, इनकी नहीं, इनकी थी, ये सब, ठीक है। ब्लेम गेम्स का चलता रहता है उनका। एंड दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच।